students. Today's we are going to start chapter second, the earliest societies. चैप्टर फर्स्ट था, हमने उसके बारे में उसके अंदर रीड किया था कि हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री क्या थी। अब हम जस्ट हमें हिस्ट्री का तो पता चल गया हिस्ट्री क्या है, तो हम उसका जो नेक्स्ट पेयर था, जो सबसे पहले हमारी अर्लीस्ट सोसाइटी थी, स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग का पता चला था, इस चैप्टर में उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, कि काफ़ी हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनका व्यू क्या है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो 4.5 मिलियंस ईयर पहले बनी है। इन कंपैरिजन टू द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस अपॉन द अर्थ इज़ रिलेटिवली न्यू, कि जो हमारी अर्थ बनी है, अर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि अर्थ तो बहुत साल पहले बनी है, उसके कंपैरिजन में जो ह्यूमन बीइंग का यहाँ एग्जिस्टेंस हुई है वो थोड़ी न्यू है, नई है। द ह्यूमन बीइंग आर सेड टू हैव अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 400 मिलियन ईयर एगो इन अफ्रीका। माना जाता है कि जो सबसे पहले अफ्रीका के अंदर लोग मतलब धरती के ऊपर दिखाई दिए थे, और वो कब मिले थे? 4 मिलियन ईयर एगो। लेटर दे मूव टू अदर पार्ट ऑफ द अर्थ, बाद में वो अलग अलग पार्ट में वो चले गए। जैसे अफ्रीका में सबसे पहले मिले हैं 4 मिलियन ईयर एगो में, वो जो लोग थे जो अफ्रीका में मिले थे, बाद में वो अलग अलग पार्ट के अंदर चले गए, अलग अलग पार्ट के अंदर जाके वो बस गए। सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग हैव सर्वाइव्ड टिल डेट, कि उनके द्वारा जो टूल्स वगैरह या जो अदर ऑब्जेक्ट वगैरह उनके द्वारा जो यूज़ किए गए थे, उनका वो आज भी हमें मिलते हैं। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया डेटिंग टू अ पीरियड नियरली 500,000 ईयर्स एगो। The study of these earliest evidence of human activity in India reveals the use of stone implement, कि जो हमें ह्यूमन बीइंग के जो अवशेष वगैरह उनके पहले के जो मिले हैं, हमें उनके टूल्स मिले हैं, या फिर जो ह्यूमन बीइंग के ही जो अवशेष वगैरह मिले हैं, कितने पुराने मिले हैं? 500,000 साल पहले जो हमें मिले हैं, उनको मतलब रीड करके हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे स्टोन वगैरह को इम्प्लीमेंट किया जाता, मतलब स्टोन वगैरह का यूज़ होता था। ओके, आवर सेक्शन 1, सेक्शन फर्स्ट कौन सा है? स्टोन एज, कि स्टोन एज के अंदर बताया गया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट ऑन नेचर, कि बहुत लंबे टाइम तक जो ह्यूमन बींग था वो नेचर के ऊपर डिपेंड रहा था। दे वर यूज़ ऑफ वट एवर वॉज अवेलेबल इन द इमीडिएट साउंडिंग, वो उसी चीज़ को यूज़ करते थे जो उनको अपने साउंडिंग में मिल जाती थी। द पीरियड वर वैन स्टोन टूल्स वॉज यूज इज़ नॉन एज स्टोन एज, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर स्टोन के टूल्स का यूज़ किया जाता था, स्टोन के मतलब जो हथियार वगैरह बनाए जाते, कोई भी औजार वगैरह बनाए जाते थे, वो यूज़ किए जाते थे, उसको ही क्या बोला जाता था? स्टोन एज। द स्टोन एज इज़ फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स यूज इनटू, मतलब स्टोन एज के अंदर उन जो स्टोन हमें मिलते थे, क्वालिटी ऑफ स्टोन के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग एज के अंदर, मतलब अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक एज, अलग अलग एज के अंदर उनको डिवाइड कर दिया था। इन ईच स्टेज ह्यूमन बीइंग यूज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, इन हर अलग अलग एज के अंदर, जैसे पैलियोलिथिक हुआ, मेसोलिथिक हुआ, नियोलिथिक हुआ, इसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है उसने अलग अलग टाइप के मतलब स्टोन के, जैसे हम स्टार्टिंग में कुछ बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल रफली बनता है, उसको पहले उन्होंने यूज़ किया, फिर उनके माइंड में आता गया कि जैसे पहले वो बिल्कुल उनकी इतनी शार्प नहीं होती थी, बाद में उनको जैसे वो हंटिंग वगैरह करते थे, तो बाद में उसने उनको और भी शार्प किया, कि उनको पता चल गया कि जैसे जितना ज़्यादा हम उसको शार्प करेंगे तो उतना ज़्यादा वो उनका जो शिकार था वो बहुत अच्छा हो जाता था। तो ऐसे ऐसे हमारा उसके अंदर चेंजेस होता गया। दे ऑल्सो अचीव्ड सम प्रोग्रेस इन ईच सक्सेसिव फेज, हर फेज़ के अंदर जैसे जैसे उनकी हर एज आती गई, उनको कुछ ना कुछ सक्सेस आगे प्राप्त होती गई। द टूल्स प्रोग्रेसिवली बिकेम लाइटर एंड स्मॉल इन साइज, जो टूल्स थे उनके और मतलब लाइटर होते गए, मतलब ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा भारी होते थे, हर स्टेज के अंदर उनके हल्के होते गए और पहले से छोटे हो गए साइज़ के अंदर। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फंक्शंस, और उनके जो स्टोन्स के फंक्शंस वगैरह थे वो भी, उनके फंक्शन भी स्पेशलाइज्ड होते गए, चेंज होते गए।
हेयर वी शैल स्टडी द फर्स्ट टू फेज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट टू फेज के बारे में रीड करेंगे। वैन द अर्ली मैन वॉज बेसिकली फूड गैदर्स एंड हंटर। जब लोग क्या क्या काम करते थे, फूड गैदरिंग का मतलब खाना इकट्ठा करते थे ये फॉरेस्ट वगैरह के अंदर से, और जब लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स।